हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इमेज की कोई भी इमेज, उसकी स्किन को सॉफ्ट करना और अपने फ़ोटो को रेडिएंट बनाना, उसके लिए चाहे हम फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करें, फ़ोटोशॉप के प्लग इन इस्तेमाल करें या कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ये हमारी कोशिश होती है कि अपने फ़ोटो को रेडिएंट बनाए। तो आज हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस तरह के इमेजेस, उस सॉफ्टवेयर से हम इनको रिमूव करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर जिसका नाम फोटो दीवा है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो राइट साइड पे आप देखें तो रीटच और ये ऊपर 5 ऑप्शंस हैं इसके, और रीटच में ये इसकी ऑप्शंस हैं। तो हम पहला जो है ऑटो रीटच, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें जो बिल्ट इन इसके स्टाइल्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो ये एक पे क्लिक किया और अब ये बिफोर एंड आफ्टर आपको हल्का सा फर्क नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं इसे अनडू करता हूँ और हम इस ऑटो रीटच में अगर हम जो स्टाइल है उनको सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे कस्टम सेटिंग है, तो हम अगर कस्टम सेटिंग पे आ जाए और इमेज का फेस हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं और पहले नंबर पे आपको स्किन स्मूथिंग का है, तो हम यहाँ से स्किन को स्मूथ करते हैं। और रिंकल्स हैं अगर स्किन पे, तो रिंकल्स यहाँ से दूर हो जाएंगे। और फेस पे जो रेडनेस है उसको आप यहाँ से दूर कर सकते हैं और फेस पे ग्लेयर दे सकते हैं और एक्स्ट्रा ग्लेयर को रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ी सी ग्लेयर इस इमेज पे थी और ये होनी भी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा ग्लेयर बुरी लगेगी। उसके बाद स्किन टोन है, स्किन टोन की अमाउंट आप स्किन टोन ऑटो पे रखें तो इसकी अमाउंट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप फ़र्क देख रहे होंगे, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है स्किन टोन में। और ऑटो को अनचेक करें तो ये स्किन टोन्स है सारे। आप अपनी मर्ज़ी से स्किन टोन जो भी रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। मैं ऑटो ही रख रहा हूँ। और इसके बाद आइज़ है, आइज़ को आप शार्प कर सकते हैं और उनका कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं, और डार्क सर्कल अगर है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल बिफोर एंड देन आफ्टर। और इसी तरह से आप आईब्रोज की शार्पनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं और उनका कंट्रास्ट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो स्टिल मैं स्किन को मज़ीद स्मूथ करूँगा और 100 तक इस यहाँ पे स्किन को स्मूथ कर लिया। रिंकल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और यहाँ पे 34-35 तक यहाँ पे रखूँगा। और अब लिप्स को आप शार्प कर सकते हैं। इस इमेज में लिप्स अगर थोड़े से शार्प हो तो ठीक है, कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं, ये लिप्स को करेगा। और लिप्स पे ह्यू आप दे सकते हैं और उसकी सैचुरेशन को आप बढ़ा सकते हैं और ल्यूमिनेंस यहाँ पे दे सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा। और लिप्स पे ग्लेयर आपने देनी है तो वो ग्लेयर भी दे सकते हो। और इसके बाद सबसे लास्ट में टीथ वाइटनेस है, तो आप इसको इंक्रीज करके देखें तो आपकी इमेज में जो टीथ है वो वाइट होते चले जा रहे हैं। तो ये
ओरिजिनल इमेज और ये बाद में। अब हम इसका जो आप हीलिंग ब्रश को इस्तेमाल करके मज़ीद यहाँ पे थोड़े से जो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐड डायमेंशंस, आप डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। आई कलर अगर आप चेंज करना चाहो, सपोज मैं ब्लू यहाँ पे करता हूँ आइज, और ब्रश का साइज़ यहाँ पे छोटा करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे पेंट करता हूँ आई को, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आई को पेंट करता हूँ। और ये आई के कलर जिसकी सेचुरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं और एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं। मैं अगर एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा कम हो गया है, ये तकरीबन 25-26 तक एक्सपोजर ठीक है। एक्सपोजर के बाद हम सेचुरेशन को अगर हम ज़ीरो कर दें, उनकी वैल्यूज़ को ओरिजिनल जो है 0, 0 और 0 कर दें, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये आइज़ का कलर, और इसको आपने इसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक किया तो अब आप ओरिजिनल इमेज और बाद में, तो उसके बाद हेयर कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और रेड आई रिमूवल, आपको रेड आई के बारे में पता है कि रेड आई, और स्कल्प में आप फेस स्कल्प यानी फेस की जो विड्थ है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आई साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहें तो, या आई का एंगल, डिस्टेंस, इसी तरह से नोज़ की विड्थ है, हाइट है, लिप्स के साइज़ अगर आप यहाँ पे कम करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ लिप्स के साइज़, और विड्थ को भी थोड़ा सा कम कर दूँ यहाँ पे, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, बुरा लगेगा। और यहाँ पे और स्माइल अगर आप देना चाहें इमेज पे तो स्माइल दे सकते हैं, और लिप्स की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से चिन की विड्थ आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसकी हाइट चिन की उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आईब्रोज को थिक करना है अगर आपने तो थिक कर सकते हैं, और कम करना है तो वो कम कर सकते हैं आप। सपोज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, और इनकी हाइट अगर आप देना चाहें, ये देखें आप हाइट दे सकते हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस अगर आप करना चाहें, और या कर्व को चेंज करना चाहें, जो आईब्रोज के कर्व है तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो ये इमेज चूँकि पूरा कंप्लीट इमेज नहीं है, तो आप अगर कंप्लीट इमेज है सर से पाँव तक, तो आप वेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं बॉडी को, लेग्स एडजस्ट कर सकते हैं, स्लिम कर सकते हैं अपने इमेज को। और इसके बाद मेकअप में भी यही चीज़ें हैं, और कॉमन में आप क्रॉप एंड रोटेशन, लाइटनिंग एंड कलर, ये दिलचस्प है कि आप के पास ऑटो करेक्शन भी है, तो आप ऑटो करेक्शन पे क्लिक करें तो ये इसने ऑटो करेक्ट कर दिए हैं इमेज के कलर्स। या आप अगर ना करना चाहें ऑटो को, तो यहाँ से आप इमेज की सेचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, वाइब्रेंट कर सकते हैं, क्लैरिटी आप इमेज में देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और ये टोन के स्लाइडर है, और मेन में है, और कलर्स में आपको ह्यू, सैचुरेशन और लिमिनल्स
इन तीनों की यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलेंगी, और सेचुरेशन में भी वही है और लिमिनेंस में भी वही तमाम स्लाइडर हैं। ह्यू में आपको ये तमाम रंग यहाँ पे मिल जाएंगे, और कलर बैलेंस में आप लाइट या डार्क, अब लाइट या डार्क को समझने के लिए यहाँ से आप रेड ऐड कर सकते हैं, और रेड के अगेंस्ट सियान है तो डार्क में आप जब रेड को ऐड करेंगे तो सियान ऐड होगा। इसी तरह से ग्रीन को ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन के अगेंस्ट मैजेंटा है तो डार्क में आप जब ग्रीन को ऐड करेंगे तो मैजेंटा ऐड होगा। इसी तरह से ब्लू को लाइट्स में ब्लू को ऐड करेंगे तो ब्लू ऐड होगा, और ब्लू के अगेंस्ट जो कलर है वो येलो है तो ब्लू को जब यहाँ पे डार्क में आप ऐड करेंगे तो येलो ऐड होगा। और इसके बाद लाइट एंड कलर्स जब आपके एडजस्ट हो जाएं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दें। इसी तरह से शार्पन एंड ब्लर है और विग्नेटिंग है। इसके बाद इसमें आ जाते हैं इफेक्ट्स, तो चेंज बैकग्राउंड, ब्लर बैकग्राउंड, ऐड इफेक्ट, और इसके पास अपने इफेक्ट्स हैं जिनको आप क्लिक करके इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके तमाम इफेक्ट्स, और कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर का टैब है, आप इसे क्लिक करें तो ये इमेज आपका कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर ये दिखाएगा। और एडिट में आप यहाँ से ओरिजिनल, पहले और बाद, ये इमेज हमारा यहाँ से बिफोर एंड देन आफ्टर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सॉफ्टवेयर चूँकि सब कुछ खुद करता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा। फ़ोटो दीवा, इसकी आप अबाउट में चेक कर सकते हैं। फ़ोटो दीवा इसका वर्जन 3 है ये, और आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सॉफ्टवेयर के हवाले से ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।